गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं। रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास में मैंने रेप्लिकेशन आपको पूरा बता दिया था। सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशन किसने दिया, एक्सपेरिमेंट किसने किया, कैसे किया। लास्ट क्लास में हमने सारे क्वेश्चंस करे थे, साथ में पढ़ा था, समझा था, देन उसके क्वेश्चंस करे थे, फिर पीवाईक्यूज करे थे। तो आज भी क्लास में हम सेम पैटर्न रखेंगे, बट टॉपिक आज का ट्रांसक्रिप्शन है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 में 3 क्वेश्चन आए थे इसमें ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। 22 में थोड़े से कम आए थे, बट 23 में ज्यादा थे, और 24 वाले चैप्टर में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो पीवाईक्यू इसके थोड़े से ज्यादा है। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से पढ़ना है हमें ट्रांसक्रिप्शन। एंड इसमें भी हम सेम वो करते हैं कि एक टाइमर लगा लेते हैं, 30 मिनट्स हो जाएंगे। तो आगे का देखेंगे कैसे प्लान करना है। एंड बहुत लंबी क्लास नहीं शेड्यूल करेंगे, बस आराम आराम से छोटी छोटी क्लासेस में। सो सी चलो, ट्रांसक्रिप्शन आज का टॉपिक है। अब ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? Copying of genetic material is known as the process of copying of genetic material is known as transcription. C. The process of copying of genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. Here also the principle of complementarity governs the process of transcription, except adenosine complements now forms a base pair with uracil instead of thymine. लास्ट टाइम क्या हमने पढ़ा था कि एडेनिन किसके साथ वो करता है? थाइमीन के साथ। बट यहां पर एडेनिन विल कॉम्प्लीमेंट्स विथ यूरेसिल। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। However, unlike the process of replication, which one set in the total DNA of an organism gets duplicated. In transcription, only a segment of DNA and only one strand is copied into RNA. लास्ट में क्या होता था कि ना डुप्लीकेट कर जा रहा है वो टोटल डीएनए को, बट इसमें क्या है? ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड वन स्ट्रैंड इज कॉपीड into RNA. The necessities defining the boundaries that would wait a second. Yeah. Demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. Why both the strands are not copied during transcription? इसका सिंपल सा आंसर है कि फर्स्ट, इफ बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, देयर कोड विल बी एन आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट सीक्वेंस. रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स डज नॉट मीन आइडेंटिकल. कॉम्प्लीमेंट्री strands are not exactly identical. They just serve as like parent. हम कैसे पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते ना, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बिल्कुल आइडेंटिकल वो नहीं बनाता, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो स्ट्रैंड्स है ना, दे आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. सिंपल आंसर है कि अगर दोनों स्ट्रैंड वो बन जाएंगे ना, तो एग्जैक्टली मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट. डीएनए मॉलिक्यूल के ना सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। रिमेंबर, ये हो गया, दे आर नॉट आइडेंटिकल एंड इन टर्न इफ द कोड्स फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विल बी डिफरेंट. अब अगर वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा तो उसके जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी नहीं किया जाता. And this will complicate the genetic information and transfer machinery. Second is कि RNA molecule is produced simultaneously would be complementary to each other. एक दूसरे से complementary होते हैं. Hence they forms a double-stranded RNA that will prevent from being translated into protein, and the exercise of transcription will be futile one. अब देखो, इसका मैंने लिखा हुआ है ये.
सी वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट सेम, बिकॉज अगर दोनों स्ट्रैंड सेम हो गए ना तो आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे एक दूसरे से। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री बन गए तो डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अपना प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो समझ में आ गया कि दोनों वो कॉम्प्लीमेंट्री को सिंथेस ट्रांसक्राइब क्यों नहीं करता एक साथ। ठीक है, तो अब पढ़ना है हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है। 3 यूनिट्स है। 1 इज योर प्रमोटर, सेकेंड इज योर स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज टर्मिनेटर। इनके नाम से ही पता चल रहा है प्रमोटर वाला जो होगा वो स्टार्ट कराएगा, टर्मिनेटर वाला एंड कराएगा, और स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगा उस डीएनए पे जिसको ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, देयर इज अ convention in defining two strands of DNA in structural G. Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction. Remember कि polarity जो है that is opposite, antipolar होते हैं एक दूसरे से। अब इसकी जो polarity है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइज कर सकती है, and the direction is 5 prime end to 3 prime end. हमेशा याद रखेंगे कि सब कुछ 5 prime to 3 prime ही होता है। अब strand that has polarity of 3 prime end और टेम्पलेट का जो आपका वो होगा वो क्या होगा 3 prime end to 5 prime end. The another strand has the polarity of 5 prime end to 3 prime end and the sequence of same RNA. अब एक्सेप्ट थाइमीन द प्लेस ऑफ यूरेसिल। रिमेंबर आरएनए में तो थाइमीन होता ही नहीं है, डीएनए में होता था। एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन ये डीएनए में होता था। अब एडेनिन के साथ यूरेसिल विल पेयर इन आरएनए। ठीक है, स्ट्रेनली द स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग कि जो स्ट्रैंड किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करेगा उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल द रेफरेंस पॉइंट, इसको बेसिकली ना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट with defining the transcription unit is made up of coding strand. Coding strand does not code for anything, it is just a frame of reference. To explain the point, a hypothetical sequence क्या लिया है। अब हम ये sequence देखते हैं एक बार, इसे मैं बड़ा कर देती हूँ। अब देखो इसमें एडेनिन, थाइमीन, थाइमीन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थाइमीन, थाइमीन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थाइमीन, थाइमीन एडेनिन। तो ये सेम ऐसे ही लगेगा, एडेनिन विल पेयर विद थाइमीन एंड गुआनिन विल पेयर विद साइटोसिन। ठीक है, अब जो ये है आपकी ये हो गई टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड कोडिंग हो गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। अब देखो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कौन कराएगा आपका, प्रमोटर स्टार्ट कराएगा। प्रमोटर विल स्टार्ट दिस, टर्मिनेटर विल एंड दिस। टेम्पलेट स्टैंड जो है कोडिंग स्टैंड है डज नॉट कोड्स फॉर एनीथिंग। टेम्पलेट स्टैंड ही है जहां पर जो भी कोडिंग होगी वो कोड्स फॉर आरएनए होगा। टेम्पलेट स्टैंड कोड्स फॉर आरएनए एंड कोडिंग स्टैंड इज just a frame of reference। ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन वही है जो डीएनए कोड होगा वहां पर लगेगा ये। ठीक है, पोलैरिटी आपको याद ही है टेम्पलेट की और कोडिंग की। देन आती है आपका द promoter, terminator and the structural gene in the transcription unit. Promoter is said to be at towards the 5 prime to 3 prime लगेगा आपका, ये होगा promoter। देन योर स्ट्रक्चरल जीन इज अ रेफरेंस, यहाँ पर लग गया आपका, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन और रेफरेंस एंड पोलैरिटी ऑफ इन डीएनए सीक्वेंस इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग टू transcription unit that also defines the template and coding strand by switching its position in with termination. The definition of coding strand and
अब अगर इसकी आपकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो गई ना, तो एक्शंस भी बदल जाएंगे, जैसे प्रमोटर, टर्म, टेम्पलेट और कोडिंग के वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3 प्राइम एंड। अगर प्रमोटर 5 प्राइम एंड से लोकेट करेगा तो टर्मिनेटर हमेशा 3 प्राइम एंड पे होगा। दैट एंड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। There are additional regulatory sequences that may be present further upstream and downstream. Some of these properties of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला तो कंपेरेटिवली इजी है, हमें मेन फोकस इसी समझने के लिए करना है। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर 3 पार्ट्स है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के। ये स्टार्ट कराएगा ये डीएनए जिसे वो ट्रांसक्राइब करना है उसके वहां पर प्रेजेंट होगा, एंड टर्मिनेट एंड करेगा। अब इनकी पोलैरिटी लिख लेते हैं, 5 to 3, 3 to 5। ये 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा और ये 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आ गया आपका सेकेंड पॉइंट की थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल होगा। कोडिंग स्टैंड वही होगा जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करेगा, टेम्पलेट स्टैंड होगा जो कोड करेगा। कोडिंग स्टैंड इज जस्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन जीन भी हो गया इसमें, कि ये भी सेम चीजें कह रहा है कि डीएनए बाइंड करेगा, बाइंड किससे करेगा, स्टार्ट कौन कराएगा, प्रमोटर कराएगा, एंड टर्मिनेटर कराएगा, टेम्पलेट स्टैंड कोड करवाएगा, कोडिंग स्टैंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करेगा। अब हम एक बार इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, देन वी विल मूव अहेड टू अनदर टॉपिक। है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या बताया था मैंने आपको? ट्रांसक्रिप्शन इज बेसिकली प्रोसेस, चेंज करना पड़ेगा इसमें पेन, प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड इज की इंफॉर्मेशन बताओ कैसे कॉपी होती है, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए। वेरी राइट, डीएनए टू आरएनए होती है, ठीक है। प्रिंसिपल गवर्निंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉम्प्लीमेंटारिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी। adenosine complements with the in uracil with uracil. Does one strand is copied into RNA or both? Only one. अब क्यों होता है ऐसा, वो बता दिया कि आरएनए में अगर दोनों होंगे तो फिर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा, डबल स्टैंडर्ड की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ओके। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज्ड फॉर इसमें ना आपको वो बतानी है पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट की क्या होती है? टू 5 प्राइम। आरएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। Strand which does not codes for anything is known as coding strand. तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार बताया है। And that acts just like a reference, ठीक है। Then ये बता दिया why the strands are not same, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड, उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा। अब आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन पे। ये पढ़ना है यहां तक, बस फिर आज की क्लास खत्म। Transcription unit and the gene. The gene is defined as a functional unit of inheritance, though there is no
ambiguity that the gene are located on DNA, it is very difficult to literal define the gene in term of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA or rRNA are also defined as genes. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene in transcription unit is called as monocystonic and poly in case of यूकेरियोट में. ठीक है. अब क्या कह रहा है, इन यूकेरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक जीन्स जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस. जीन्स इन यूकेरियोट स्प्लिट्स द कोडिंग सीक्वेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स क्या होते हैं, लिख लो इसको. यहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस डिफाइंड as exons and the exons are interrupted by introns. ठीक है. Coding sequence are expressed and defined are called as exons. Exons are said to be the sequence that appear in mature RNA. They appear in mature RNA. Exons are interrupted by introns. Introns does not appear in mature RNA. The split gene arrangement further complicates the definition of gene in terms of DNA segments. Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory genes of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory genes. Even then, the sequence does not code for RNA or protein. इसमें आपको बस दो चीजें याद रखनी है. सिस्टोन किसको कहते हैं, मोनोसिस्टोन, पॉलीसिस्टोन. मोनो यूकेरियोट्स में होते हैं, पॉली प्रोकैरियोट्स में होते हैं. जो आपका कोडिंग सीक्वेंस को डिफाइन करेगा उसे कहेंगे एक्सॉन्स और जो नहीं करेगा उसे कहेंगे इंट्रॉन्स. इसके क्वेश्चंस देख लो आप एक बार. फिर चलता है द टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे. स्ट्रक्चरल जीन इज सिस्टोन्स. आपके यूकेरियोट्स में हो गए मोनोसिस्टोनिक एंड प्रोकैरियोट्स में हो गए पॉलीसिस्टोनिक. कोडिंग सीक्वेंस इज नोन एज exons. What interrupts the coding sequence? Introns. What appears in mature or produced RNA? Mature में कौन से appear करते हैं? Exons. Why regulatory sequence are defined as genes? Does the code for okay. तो यहाँ पर आते हैं एक बार हम regulatory sequences पे. Regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes. Inheritance of characters is also affected by promoters. Because inheritance of characters affected by promoters and regulatory, the sequence of structural genes, hence they are known as regulatory genes, and they do not code for RNA or protein. Does they code for any RNA or protein? No. 3 type of RNA. ये हमें यहाँ से आंसर्स मिलेंगे इसके टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से. ठीक है. In bacteria, there are 3 major types of RNA: mRNA, tRNA, and rRNA. Messenger, transfer, and ribosomal. The mRNA provides a template tRNA amino acid, reads genetic code, and RNA
plays a structure and catalytic role. During translation, there is a simple DNA-dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all type of RNA in bacteria. RNA polymerase binds to promoter and initiates the process. Initiating of process is known as initiation. And polymerizes in template dependent on fashion following the rule of complementarity. It somehow also facilitates opening of helix, continues by elongation. Opening of helix is continued by elongation. Only short stretches of RNA bound to enzymes. Only once the polymerase reaches terminatory region, the RNA falls off and this results in termination. अब इसको हम एक बार समझ लेते हैं यहाँ तक, फिर करेंगे आगे की प्रोसेस. यहाँ तक समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे. अब ये क्या कह रहा है कि प्रोसेस कैसे होती है. पहले तो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एम, टी एंड आर. एम हो गया आपका मैसेंजर, वर्क्स एज मैसेंजर, प्रोवाइड टेम्पलेट. सेकेंड हो गया आपका टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. अब इसका क्या काम है, ये क्या करेगा, ब्रिंग अमीनो एसिड्स एंड रीड जेनेटिक कोड. आरआरएनए क्या करेगा, आरआरएनए आपकी एक स्ट्रक्चरल एंड कैटलिस्टिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. ठीक है. अब आ गई आपकी प्रोसेस. इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन का जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज योर सिग्मा. सिग्मा इनिशिएट कराता है इस प्रोसेस को. इलोंगेशन में क्या होगा, आपका डीएनए जो है वो ओपन होगा, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसको इलोंगेशन वाली प्रोसेस है. एंड टर्मिनेशन का आपका फैक्टर होगा रो, कि जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो रो फैक्टर होगा और बाहर निकल जाएगा. ठीक है. अब आ गए हम इस पे. एंड question is that how the RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps. First हो गया आपका initiation, elongation and termination. The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of RNA of elongation. RNA polymerase क्या करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ elongation के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है. इनिशिएशन वाला फैक्टर हो गया आपका रो एंड टर्मिनेशन का फैक्टर हो गया आपका इनिशिएशन का हो गया सिग्मा एंड टर्मिनेशन का हो गया आपका रो. ठीक है. इनिशिएशन एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन respectively. Association with these factors alter a specificity of RNA polymerase of either initiation or termination. In bacteria, since mRNA does not require any processing because active, and also since transcription and translation takes place in same compartments, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. Many times translation can begin much before than RNA is fully transcribed. This is also important. ट्रांसलेशन, कभी कभी आरएनए पूरा ट्रांसक्राइब्ड नहीं हुआ होता है, एमआरएनए उससे पहले भी होनी स्टार्ट हो जाती है. अब ये हम पहले पढ़ेंगे, फिर आगे की इसकी प्रोसेस समझेंगे. फर्स्ट कि यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ है, ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन बनते हैं.
अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो सिर्फ एक ही चीज प्रोसेस कंटिन्यू करा सकता है। 3 प्रोसेसेस याद है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए मैंने बताया था सिग्मा रिस्पॉन्सिबल है, टर्मिनेशन के लिए रो रिस्पॉन्सिबल है, बच गया एलोंगेशन। और आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ एलोंगेशन ही करा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टर्मिनेशन एंड एलोंगेशन ना अपने आप हो सकते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज ईदर फॉर इन बैक्टीरिया, ये क्या होता है कि जब बैक्टीरिया में ना एमआरएनए को डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, एमआरएनए के लिए ना प्रोसेसिंग रिक्वायर नहीं होती, वन दैट इज एक्टिव, एंड सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ भी वो दोनों कर सकते हैं, टेक प्लेस, मतलब दोनों एक साथ हो सकते हैं। इसमें नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ट्रांसलेशन पहले ही स्टार्ट हो जाए फुल्ली एमआरएनए के ट्रांसक्राइब होने से पहले, याद रहेगा ये। In eukaryotes there are two additional complexities. यूकेरियोट्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है। There are at least 3 RNA polymerase in nucleus. 3 RNA polymerase होते हैं न्यूक्लियस में। There is a clear cut division of labor. 3 RNA हो गए आपके, ये देख लो, उसके अलग अलग आपके काम हो गए। पहला RNA 1 किसके लिए ट्रांसक्राइब करेगा? RNA के लिए, ठीक है। देन आपके RNA में क्या आ गए, इसे ना छोटा करके यही लिख लेते हैं तो तीनों याद, मिस हो गया क्या यार कुछ? RNA पॉलीमरेज 1 RNA के लिए ट्रांसक्राइब करेगा, ठीक है। और वेयरएज RNA 3 जो है हमारा, देखो 1 ने तो कर दिया RNA के लिए, 3 ने किस किस के लिए करा? 28, एक सेकंड, ये तो इसी का पार्ट है, 28S, 18S एंड 5.8S। ये RNA 1 का पार्ट है तीनों। सेकेंड हो गया आपका RNA 3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर tRNA, 5 srRNA एंड snRNA। अब बच गया आपका RNA 2। तो RNA 2 करेगा आपका किसके लिए? HNRNA के लिए। ये याद रखने, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये तीनों तीनों RNA 1, 2, 3 किस किस के लिए ट्रांसक्राइब करते हैं, ये याद रखेंगे। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल। दोनों एक्सॉन और इंट्रॉन्स को तो कर रहा है वो कैरी, बट दे आर नॉन फंक्शनल, हेंस इट इज सब्जेक्टेड in the process of splicing where introns are removed and exons are joined. The process where introns are removed and exons are joined is called as splicing. ठीक है। Next is hRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. hRNA goes in the process of capping and tailing. अब देखते हैं कैपिंग एंड टेलिंग में क्या होता है। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5' end of hRNA. Methyl guanosine triphosphate is added to 5' end of hRNA, and in tailing, adenylate residue 200 to 300 are added to 3' end of template strand in independent manner. It is fully processed in hRNA
now called mRNA is transported out to nucleus for translation. अब देखो, पहले तो ये बताया इसने कि कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, एक आरएनए वाला जो है डिफरेंट डिफरेंट वो प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी ये बताई उसने कि जो आपका इंट्रॉन्स एंड एक्सट्रॉन्स है वो साथ में ही लगे हुए हैं, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कर रहे हैं वो, ठीक है। बट उसमें क्या कर दिया कि इंट्रॉन्स को तो हटा दिया और एक्सट्रॉन्स को ज्वाइन कर दिया, इसको कह दिया उसने स्प्लाइसिंग। अब क्या हुआ, अब हमें पढ़नी है कैपिंग। अब हमारा टॉपिक है कैपिंग। में क्या होता है, 5 प्राइम एंड जो होगा ना उस पे क्या लग रहा है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। और टेलिंग में क्या हो रहा है, टेलिंग में 3 प्राइम एंड पे ओ टेलिंग में क्या हो रहा है, 3 प्राइम एंड पे क्या लग रहा है आपका, एडेनालाइट लेट रेजिड्यू लग रहे हैं 200 से 300। इससे वो बन गया आपका इंडिपेंडेंट मैनर में लगा दिए। तो अब आपका ये जो HNRNA जो है ना वो हो गया फुल्ली प्रोसेस, और फिर वो बना क्या, वो बन गया आपका mRNA। अब ये mRNA रेडी है किस प्रोसेस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। ट्रांसलेशन हमें पढ़नी है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया हो। पूरा हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन, थोड़ा सा ट्रिकी था बट फाइनली ट्रांसक्रिप्शन भी पूरा हो चुका है। अब आ जाओ, टाइम देख लेते हैं एक बार, कितनी देर का लेक्चर हो चुका है ये। एग्जैक्टली 30 मिनट्स, सी एग्जैक्टली 30 मिनट्स का हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांसक्रिप्शन के PYQs करें या फिर इसी क्लास में करें। एक बार मैं आपको दिखा दे, एक मिनट। मेरी क्लास मेरे हिसाब से ना वैसे नेक्स्ट आपके 30 मिनट्स की रखते हैं इस क्लास को, ज्यादा लंबी भी खींच क्या ही करना है, क्योंकि ना बहुत सारे हैं ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चंस। ये या तो ये देखो ये यहाँ से है एंड 71 से ये है 109, एक पेज और है ये 100 है ना, 9 क्वेश्चन और है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये मेरे ख्याल से। इस क्लास में छोड़ देते हैं, मैं संडे की क्लास एक शेड्यूल करती हूँ, उसके अंदर ना हम PYQs ही करेंगे। एक ये ट्रांसक्रिप्शन की कर लेंगे, और लास्ट टाइम क्या हुआ था ना कि जो पहली क्लास थी उसमें ना नहीं करे थे हमने, DNA वाले नहीं करे थे। अभी हमने सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड रेप्लिकेशन कर लिया है, उसके PYQs भी कर लिए। DNA हमें करना है, DNA के भी है अब काफी सारे हैं, 39 है, 39 और ये हो गए आपके 38, तो 70 PYQs है। ये हम शेड्यूल करते हैं एक संडे की क्लास। संडे की क्लास में ना हम PYQs करेंगे, सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, DNA एंड ट्रांसक्रिप्शन के। आई होप पूरी क्लासेस अब समझ में आया हो। ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसे 1-2 बार पढ़ना है, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पढ़ते रहो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जेनेटिक कोड। संडे की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं वो शेड्यूल कर दूंगी। और मैं एक चीज और सोच रही थी कि संडे को एक मोटिवेशन सेशन रखते हैं, और थोड़ा मोटिवेट होना है। अगर आपको नहीं करना तो हम एक क्लास भी शेड्यूल कर लेंगे। तो अभी हमें PYQ करना है, फिर करेंगे हम जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के बाद ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आज के लिए बहुत पढ़ लिया, आप लोग भी थोड़ा रेस्ट करो। ओके, तो आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।